नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। मध्य प्रदेश के दमोह से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक फर्जी डॉक्टर पर 7 लोगों की हत्या का आरोप लगा है। यह शख्स नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के नाम से जाना जाता था, लेकिन खुद को इसने प्रोफेसर एन जॉन कैम बताकर लोगों को धोखा ये दे रहा था। इसने फर्जी डिग्री के सहारे क्रिश्चियन मिशनरी अस्पताल में काम करना शुरू किया। इस क्रिश्चियन मिशनरी अस्पताल पर लोगों के धर्मांतरण का आरोप है, तो हो सकता है यह व्यक्ति भी इस गिरोह का सरगना हो। यह जो क्रिश्चियन अस्पताल है वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से भी जुड़ा हुआ था। आरोप है कि इसने पिछले 2.5 महीने में 15 सर्जरी की, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई। यह फर्जी डॉक्टर पहले भी विवादों में रहा है। जुलाई 2023 में इसके फर्जीवाड़े की पोल खुली थी, जब फैक्ट चेकर्स ने इसके दावों की जांच की। इसने ब्रिटेन के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट जॉन कैम की पहचान चुराई हुई है और सोशल मीडिया पर खुद को जर्मन प्रोफेसर बताकर चर्चा बटोर रहा था। ट्विटर पर इसकी प्रोफाइल को 28,000 लोग फॉलो करते थे। इसने ब्लू टिक खरीदा हुआ था और अपनी लोकेशन नूरबर्ग जर्मनी बताता था। इतना ही नहीं, इसने फोटोशॉप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार के साथ फर्जी तस्वीरें बनाकर पोस्ट की थी। स्थानीय वकील दीपक तिवारी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला कि यह शख्स न तो डॉक्टर था और न ही ये विदेशी था। इसने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अस्पताल में अपनी जगह बनाई थी। अस्पताल का कहना है कि यह सरकार की मान्यता प्राप्त एजेंसी से आया था, लेकिन इसके भागने के बाद अस्पताल ने भी शिकायत दर्ज कराई। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मरीज आसाराम को छाती में दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने एंजियोग्राफी के लिए 500 रुपए लिए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं दी। शक होने पर परिजन मरीज को जबलपुर ले गए, जहां वह बिना सर्जरी के ही ठीक हो गया। एक अन्य मामले में 62 साल के मंगल सिंह को फरवरी में भर्ती कराया गया था। परिवार को गैस की शिकायत बताया गया था, लेकिन अस्पताल ने एंजियोग्राफी और सर्जरी का दबाव बनाया। ऑपरेशन के बाद मंगल सिंह की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उन्हें डॉक्टरों से मिलने तक नहीं दिया गया। जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में इस फर्जी डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। सोशल मीडिया पर यह शख्स काफी सक्रिय था। ट्विटर पर इसने खुद को वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट और आविष्कारक बता रखा था। उसने योगी आदित्यनाथ की तारीफ में ट्वीट कर रखे थे, बुलडोजरवाद की फ्रांस को जरूरत है। इस ट्वीट को कई चैनलों ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसका जवाब देकर धन्यवाद जताया था, लेकिन अब सच सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे फर्जी लोग कैसे सिस्टम में घुस जाते हैं और सिस्टम किस प्रकार से इनको जनता के सामने परोस देता है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के कार्डियोलॉजिस्ट रोहिन फ्रांसिस और बूम फैक्स ने भी इसकी असलियत उजागर की थी। पता चले कि यह पहले हैदराबाद में धोखाधड़ी के मामले में पकड़ा जा चुका था। तेलंगाना पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 में इसे ब्रॉनवर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को सैलरी न देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसकी पत्नी दिव्या रावत तक फरार हो गई थी। अब पुलिस ने इसे दमोह से गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह है कि फर्जी डिग्री के साथ इतने समय तक कैसे ऑपरेशन करता रहा और बीजेपी के समर्थन में ट्वीट करने वाले शख्स को इतना बढ़ावा क्यों मिलता रहा। 7 लोगों की मौत के बाद अब जांच तेज हो गई है। यह मामला देश में स्वास्थ्य सेवाओं और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। आपको पूरी घटना बताते हैं कि किस प्रकार से इस व्यक्ति की पोल खुली थी। दरअसल दमोह के मिशन अस्पताल में लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर नरेंद्र यादव नाम का यह फर्जी डॉक्टर 2.5 महीने से 15 हार्ट ऑपरेशन कर चुका है। आरोप है कि दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच हुई इन ऑपरेशंस में 7 लोगों की मौत हो गई। खुलासा होने के बाद आरोपी डॉक्टर यादव फरार हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। रविवार को 2 सदस्यीय टीम दमोह आई, जो सोमवार से पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानून को बोले, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सीएचएसओ डॉक्टर मुकेश जैन और डीएचओ डॉक्टर विक्रम चौहान की जांच में 2 मौतों की पुष्टि की सूचना मिली है, लेकिन असल आंकड़ा इससे अधिक है, जो कि 7 के लगभग बताया जा रहा है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि जांच अभी चल रही है। अस्पताल प्रबंधक पुष्पा खरे का कहना है कि गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। इधर
भास्कर ने इन 2 मरीजों के परिजनों से बात की और इन्होंने बताया कि जब मौत की वजह पूछी गई तो डॉक्टर गाड़ी से फरार हो गया। डॉक्टर ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। आपको बता दें कि दमोह के मिशन अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट बनकर हार्ट सर्जरी करने वाले इस फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम को सोमवार शाम पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया था। यह एक पॉश कॉलोनी में छिपा हुआ था। रविवार देर रात जब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो उसने एसपी और कलेक्टर को एक मेल भेजा था जिसमें उसने खुद को विदेश में होने की बात कही और जांच में सहयोग का दावा किया। एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि इसकी लोकेशन ट्रेस कर 3 टीमें रवाना हुई। इसके बाद इसे पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि इस फर्जी डॉक्टर की शिकायत 40 दिन पहले हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये फरार होने के 24 दिन बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य के मामले में पुलिस प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। वह 1 जनवरी को अस्पताल से जुड़ा और 12 फरवरी 2025 को बिना सूचना दिए फरार हो गया। जाते जाते अस्पताल की 5 लाख की एल्यूरो मशीन भी ले गया है। खुलासे के बाद भी कलेक्टर एसपी जांच की बात करते रहे। हैरानी की बात यह है कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी रविवार रात 1 बजे की गई थी, क्योंकि सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम दमोह पहुंचने वाली थी। तब तक आरोपी को फरार हुए 24 दिन बीत चुके थे। इस बीच आयोग की टीम ने सर्किट हाउस में कलेक्टर, एसपी, सीएमएसएचओ और 2 मृतकों के परिजनों से के बयान दर्ज किए। इसके बाद अस्पताल दस्तावेजों की जांच भी की। आयोग के सामने ज्योति रजक और रहीसा बेगम के परिजनों ने बताया कि बिना सूचित जानकारी दिए ही इलाज किया गया। अस्पताल पर धर्मांतरण के आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें कि जिस अस्पताल में ये व्यक्ति कार्य कर रहा था, एक कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने उस अस्पताल के बारे में बताया कि इस संस्था पर धर्मांतरण के मामले भी दर्ज हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपना बयान दिया है। उन्होंने इस मामले में बात करते हुए कहा कि दमोह की घटना बेहद गंभीर है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं और भी यदि ऐसे मामले हों तो तुरंत जांच कर सख्त कदम उठाएं। इस मामले पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किसी ने लिखा कि डॉक्टर जॉन कैम उर्फ विक्रमादित्य यादव मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर जॉन कैम ने 15 मरीजों के दिल का ऑपरेशन किया। आरोप है कि 7 मरीजों की मौत हो गई। प्रशासन के मुताबिक 2 की मौत हुई है। और इसके साथ ही हम आपको बताएं कि ये जो फ्रॉड नरेंद्र हैं, इसके विषय में अन्य ने लिखा कि जिसने अपने बाल भूरे रंग में रंग लिए थे और अपने आप को एन जॉन कैम ये बता रहा था। उसके ट्वीट पर देश का मीडिया रिपोर्ट करता था। सोचिए, इस फ्रॉड ने डॉक्टर बनकर कई लोगों के दिल का ऑपरेशन किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ये बेहद शर्मनाक है कि इस फर्जी व्यक्ति के ट्वीट्स को देश का मीडिया रीट्वीट करता था। एक और व्यक्ति सचिन गुप्ता ने लिखा है कि दमोह के मिशन अस्पताल में 7 हार्ट पेशेंट की मौत का आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम उर्फ डॉक्टर नरेंद्र यादव प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ। नरेंद्र यादव ने लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन कैम के नाम से यहां प्रैक्टिस की। 15 हार्ट ऑपरेशन भी किए, जिसमें 7 लोग मर गए। नरेंद्र मूल रूप से देहरादून का रहने वाला है। इसके पास कार्डियोलॉजिस्ट की जो डिग्री है उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं लिखा है। बीजेपी के नेता उसको विदेश का डॉक्टर बताकर खूब प्रमोट कर रहे थे। तो ये बेहद गंभीर मामला दमोह से सामने आया है। किस प्रकार से एक व्यक्ति सिस्टम का हिस्सा बनकर 7 लोगों को मार देता है और 15 लोगों की हार्ट सर्जरी कर देता है। ये व्यक्ति न केवल लोगों की मृत्यु का कारण बना, बल्कि ये धर्मांतरण करने वाले एक अस्पताल से जुड़ा हुआ भी था।